अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हमने देखना है कि इस एप्लीकेशन में कौन कौन से फ़ीचर्स होते हैं और वो फ़ीचर्स किस लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहले आ गया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो किस तरह की एप्लीकेशन है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिहाज से यूज़ होती है। The process of creating and editing text document is known as word processing। तो तमाम प्रोसेस जो किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए या उसे मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग। इट आल्सो इंक्लूड्स फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स इन डिफरेंट वेज। और इसमें डॉक्यूमेंट को डिफरेंट तरह से फॉर्मेट करना यानी स्टाइल उसका कोई देना कि उसके दरमियान कितने स्पेस होगी, उसके कितने कॉलम्स होंगे और उसको प्रिंट डिफरेंट तरह से करना भी किस में आता है, वर्ड प्रोसेसिंग में। वर्ड प्रोसेसिंग इज़ यूज्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। Word processing is one of the most common application in computer. More than 90% people using personal computer also use word processing। तो वर्ड प्रोसेसिंग जो है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है जो मुख्तलिफ यूज़र्स जो हैं यूज़ करते हैं। तो किस पर्पस के लिए यूज़ हो सकती है, प्रिपेयरिंग नोट्स, राइटिंग लेटर्स, प्रिपेयरिंग न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, एडवर्टाइजमेंट्स, राइटिंग बुक्स, डिज़ाइनिंग रेज्यूमेस। तो हमारे पास जो वर्ड प्रोसेसिंग है वो बहुत डिफरेंट तरीक़ों के, जितनी डिफरेंट तरह से हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए उतनी डिफरेंट पर्पसेस के लिए वो यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट आ गया, डेस्कटॉप पब्लिशिंग हैज़ मेड द प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट वेरी सिंपल एंड ईजी। Personal computers are used to create documents. These documents can be printed using different types of printers. It takes less time and effort to publish documents. तो इसके ज़रिए जो है हम डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश कर सकते हैं, उन्हें प्रिंट कर सकते हैं, उन्हें डिफरेंट तरीक़ों से के प्रिंटर्स को यूज़ करते हुए प्रिंट कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोग्राम्स आर अवेलेबल टू क्रिएट हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट। द यूज़र कैन क्रिएट सिंपल डॉक्यूमेंट एज वेल एज कॉम्प्लेक्स कलरफुल पिक्चर, ग्राफिक एंड चार्ट्स। तो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं और ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म का मीडिया ऐड किया हो, मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स, ग्राफ्स और पिक्चर्स वगैरह ऐड की गई हों। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट प्रोवाइड यूजफुल टूल्स फॉर क्रिएटिंग ऑल काइंड्स ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो वर्ड प्रोसेसर क्या है, जो टूल्स प्रोवाइड करता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। वर्ड प्रोसेसर कैन मैनिपुलेट टेक्स्ट। इट कैन आल्सो बी यूज टू ऐड इमेजेस, साउंड्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स इन document. Word processor can also be used to create documents for publishing on the World Wide Web। हम इसके ज़रिए जो हैं वेब पेजेस भी बना सकते हैं जो हम वेब पे पब्लिश करते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? वर्ड प्रोसेसिंग हैज़ मैनी एडवांटेजेस ओवर टाइपराइटर। A document can be changed without retyping the entire document. If there is a typing mistake, it can be corrected easily. A paragraph can be deleted without any trace. It is easy to insert words, sentence or paragraph in the middle of a document. Word processor can move section of text from one place to another easily. The text can be moved within a document or between different documents. The text can be duplicated easily without typing it again। तो हमारे पास हमने देखा कि वर्ड प्रोसेसर क्या होता है और वर्ड प्रोसेसर के एडवांटेजेस क्या हैं। इसमें हम पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट जो है उसमें चेंज कर सकते हैं, हमें कुछ रिटाइप करने की ज़रूरत नहीं है। कोई टाइपिंग मिस्टेक है उसे करेक्ट कर सकते हैं, पैराग्राफ को डिलीट कर सकते हैं, नए वर्ड, सेंटेंसेस या पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं, मुख्तलिफ सेक्शंस को मूव कर सकते हैं, पूरे का पूरा पेज जो है डॉक्यूमेंट्स के दरमियान मूव कर सकते हैं, टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो ये तमाम डिफरेंट फीचर्स आ गए वर्ड प्रोसेसर के। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। Microsoft Word is a word processing program that provides facilities for documentation. You can create and type letters, reports, newsletters, brochures। तो हम डिफरेंट तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ज़रिए बना सकते हैं।
तो अब सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फीचर्स आ गए। पहला फीचर कौन सा है हमारे पास? टूल बार। टूल बार में क्या चीज़ होती है? इज़ यूज टू डिस्प्ले शॉर्टकट बटन्स टू मेक एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग क्विकर। तो जो टूल बार है उसमें हमारे पास बटन मौजूद होते हैं जिनसे को हम फ़ौरन क्लिक करके एडिट या फॉर्मेट कर सकते हैं। अनडू और रीडू। अनडू का क्या है? हमारे पास अनडू फीचर से हम कोई भी इफेक्ट या कोई भी चेंज जो हमने की है उसे ख़त्म कर सकते हैं और रीडू से उस चेंज को दोबारा ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ABC लिखा है इकट्ठा, ठीक है, इसका कलर हमने रेड रखा है, क्लिक किया है, हम अनडू करेंगे तो ये चेंज जो है ये ख़त्म हो जाएगी। ये रेड की बजाय जो है हमारे पास जो फर्स्ट इसका कलर था वो हो जाएगा। लेकिन अगर अब हम दोबारा रेड चाहते हैं तो हम रीडू करेंगे तो दोबारा क्या है वही वाली चेंज अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? फॉर्मेटिंग। MS वर्ड हैज़ वाइड रेंज ऑफ formatting facilities. You can change the color, background color, size and style of your text. You can apply formatting on character, paragraphs and whole pages. हमारे पास जो MS वर्ड है उसमें हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट किस्म की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हम फ़ॉन्ट जो है उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। हम टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। हम पूरा जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर सकते हैं। हम मुख्तलिफ़ किस्म के करैक्टर और पैराग्राफ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो तमाम जो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं वो इसमें आ जाता है। प्रिंटिंग, हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं? प्रिंट कर सकते हैं। हम हेडर और फुटर यानी कि कोई चीज़ पे डिटेल, जैसे हमारे पास ये वाला पेज है, इसके ऊपर क्या आ रहा है कि चैप्टर 1 या 2, ये हमारे पास हेडर है तो ये हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से इसके एंड पे अगर नीचे हमारे पास क्या आ रहा है? पेज नंबर आ रहा है तो वो क्या होता है? फुटर। तो हम एक दफ़ा ही सेट कर देते हैं कि ये हेडर आ जाए, ये फुटर आ जाए, तो हर दफ़ा वही वाला हेडर और फुटर हर पेज पे आ जाता है। नेक्स्ट क्या है? ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट फीचर गिव्स यू टिप्स ड्यूरिंग योर वर्क। तो ये क्या है? ये बताता है कि आप बेटर किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को अच्छा बनाने के लिए। स्टाइल्स जो है डिफरेंट किस्म के, उनसे हमारे पास एक कंसिस्टेंट प्रोफेशनल लुक के लिए कि हमारा डॉक्यूमेंट किस तरह से होना चाहिए। अगर रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, अगर कोई लेटर है तो उसका क्या होना चाहिए, अगर कोई नोटिस है तो उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, तो इस स्टाइल से हम ये चीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? बुलेट्स एंड नंबरिंग। अगर हमने मुख्तलिफ़ किस्म की लिस्ट बनानी है 1 2 3 के लिहाज से हमने नंबरिंग करनी है, या हम क्या कह रहे हैं इस तरह से बुलेट्स बना रहे हैं, तो ये तमाम फीचर्स क्या हैं हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद हैं। ऑटो शेप्स एंड ग्राफ्स, इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म की बेसिक शेप्स भी दी जाती हैं। इसके अलावा हम कोई इमेज या ग्राफ भी जो है डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मर्ज। इट यूज़ मर्ज टेक्स्ट फ्रॉम वन फाइल इनटू अनदर। हम एक फ़ाइल से जो टेक्स्ट है उसे दूसरी फ़ाइल में ला सकते हैं। ऑटो टेक्स्ट। MS प्रोवाइड फीचर टू स्टोर टेक्स्ट परमानेंटली फॉर यूजिंग रिपीटेडली। तो हमारे पास ऑटो टेक्स्ट से हम टेक्स्ट को परमानेंटली सेव करते हैं और उसे बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं, उन टेबल्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उनमें डाटा ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास फीचर है फाइंड एंड रिप्लेस का। फाइंड एंड रिप्लेस से क्या है कि हम कोई एक ख़ास वर्ड अगर सर्च करना चाहते हैं तो वो सर्च कर सकते हैं और उसकी जगह कोई और वर्ड भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई एक वर्ड लिख रहे थे हर दफ़ा और उसके एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई भी वर्ड लिखना था तो उसके स्पेलिंग में मिस्टेक थी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने स्क्रीन लिखना था और हमने उसकी जगह एक ई के साथ लिखते गए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे सर्च करेंगे और रिप्लेस किससे कर देंगे, इन स्पेलिंग से। तो इससे क्या होगा, जितनी जगह पे ये वाले स्पेलिंग यूज़ हुए हैं उसकी जगह पे ये वाले स्पेलिंग आ जाएंगे, तो हमें बार बार नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा स्पेलिंग और ग्रामर चेक है, थोड़ी स्पेलिंग भी चेक होंगे, ग्रामर भी चेक होगा और वो हाईलाइट हो जाएगा ताकि यूज़र क्या कर सके, सही वाले स्पेलिंग और सही ग्रामर यूज़ कर सके। ऑटो करेक्ट से ख़ुद ब खुद जो टाइपिंग एरर्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा ऑटो फॉर्मेट है जो कि ख़ुद ब खुद टेक्स्ट को आपकी टाइप और के मुताबिक चेंज कर देगा, उसी के लिहाज से
जो तमाम फॉर्मेटिंग है वो कर देगा। नेक्स्ट क्या है, थ्रेसर्स और साइनोनेम। आप कोई भी वर्ड लिख रहे हैं तो उसका साइनोनेम या उसका वर्ड आ सकता है और वो आप इससे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या है कि हमारे पास एक मॉडल होता है जिसके ज़रिए हम प्रोफेशनल लुकिंग लेटर्स, मेमोज, रिपोर्ट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेट पासवर्ड। हम डॉक्यूमेंट के लिए पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि कोई उसे अनऑथोराइज यूज़र जो है वो यूज़ ना कर सके। इसके अलावा क्या आ गया हमारे पास, वर्ड आर्ट। हम वर्ड आर्ट जो है मुख्तलिफ शेप्स में और स्टाइल्स में लिखा हुआ टेक्स्ट जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास क्या आ गया, कॉलम के। हम वर्ड को डिवाइड कर सकते हैं। जो पेज है उसमें हम डिफरेंट कॉलम्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह में डिफरेंट कॉलम्स में टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, इसी तरह से हम इसमें सेटिंग कर सकते हैं। और सिंबल और साइन है दैट आर नॉट अवेलेबल ऑन कीबोर्ड कैन बी इंसर्टेड थ्रू फीचर, कि अगर हमारे पास कीबोर्ड पे वो सिंबल या साइन नहीं भी मौजूद तो हम उसे इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आगे यूजेस, तो तमाम यूजेस आ जाएंगे हमारे पास MS वर्ड के, कि प्रिपेयरिंग लेटर्स है। नेक्स्ट हमारे पास प्रिपेयरिंग एप्लीकेशंस है, प्रिपेयरिंग नोटिस, प्रिपेयरिंग फैक्सेस, प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम्स, प्रिपेयरिंग लीगल प्लीडिंग, प्रिपेयरिंग मीटिंग एजेंडाज, प्रिपेयरिंग कैलेंडर, प्रिपेयरिंग रेज्यूमेज, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स। तो तमाम वो यूजेस जिनमें किसी तरह का भी डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है वहाँ तमाम जगह पे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है यूज़ हो सकता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स के लिए भी वो यूज़ हो सकता है। डेवलप आइडियाज़ एंड कंटेंट, प्रोड्यूस ड्राफ्ट्स, develop editing skills, add voice, strengthen writing conventions, check for sentence fluency, organization, publishing, adding graphics। तो वो तमाम जो हमने फीचर पीछे पढ़े हैं उनको जो स्टूडेंट्स हैं यूज़ कर सकते हैं अपने बेटर डॉक्यूमेंट बनाने के लिए और बेटर स्किल्स के लिए। अब हमारे पास आ जाता है स्टार्टिंग MS वर्ड, कि हम MS वर्ड को स्टार्ट कैसे करते हैं, उसे यूज़ कैसे करते हैं। तो क्लिक द स्टार्ट बटन टू डिस्प्ले द स्टार्ट मेन्यू। हम सबसे पहले स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं मेन्यू में। मूव द माउस टू ऑल प्रोग्राम टू डिस्प्ले द सब मेन्यू। हम ऑल प्रोग्राम पे जाते हैं, वहाँ पे सब मेन्यू डिस्प्ले करते हैं और वहाँ से सिलेक्ट क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू ओपन द एप्लीकेशन विंडो विद अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट और डबल क्लिक का प्रोग्राम शॉर्टकट लोकेटेड ऑन द डेस्कटॉप। तो हम वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऑन कर सकते हैं, या अगर हमारे डेस्कटॉप उसका शॉर्टकट पड़ा हुआ है तो उसे क्लिक करके हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ड इंटरफेस, के ये जो हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट है इसका जो इंटरफेस है इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहली आ जाती है टाइटल बार। टाइटल बार में क्या होता है, डॉक्यूमेंट का नेम होता है, प्रोग्राम का नेम होता है, स्टैंडर्ड विंडो कंट्रोल बटन्स होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, टाइटल आ गया। इसके अलावा ये हमारे पास विंडो कंट्रोल के बटन्स आ गए। यानी हम क्या कह रहे हैं कि हम डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं या उसे क्लोज़ कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेन्यू बार। मेन्यू बार में क्या होता है, ईच वर्ड ऑन द मेन्यू बार रिप्रेजेंट अ डिफरेंट मेन्यू, ईच मेन्यू कंटेन्स डिफरेंट कमांड्स टू वर्क विद इन अ प्रोग्राम। तो हर जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ये एक फर्दर मेन्यू ओपन करता है और उस मेन्यू में डिफरेंट किस्म की कमांड्स मौजूद होती हैं जो हम अपने डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टूल बार। टूल बार कंटेन्स शॉर्टकट बटन्स फॉर द मोस्ट पॉपुलर कमांड। द स्टैंडर्ड एंड फॉर्मेटिंग टूल बार्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल बार इन MS वर्ड। The formatting toolbar is located next to standard toolbar by default। तो हमारे पास ये दो जो हैं ये क्या आ जाती हैं, टूल बार्स। टूल बार में क्या होता है हमारे पास कि जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाली कमांड्स हैं वो यहाँ पे मौजूद होती हैं। जैसे ओपन फाइल है, सेव फाइल है, इसी तरह से कॉपी पेस्ट का है, हेल्प का है, तो ये डिफरेंट आ जाते हैं। इसके अलावा दूसरी क्या होती है, फॉर्मेटिंग टूल बार, जिसमें पूछ रहे होते हैं कि हमारे पास साइज़ क्या होगा फ़ॉन्ट का स्टाइल कौन सा होगा, ठीक है। इसके अलावा वो बोल्ड होगा, टैलिक होगा या अंडरलाइन उसे करेंगे, उसकी हमारे पास अलाइनमेंट कौन सी होगी। तो ये सारी डिटेल्स किस में आ जाती हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार में और स्टैंडर्ड टूल बार में।